बिपाशा बसु से आज मुंबई एयरपोर्ट पर हुई पूछताछ। बिपाशा लंदन से लौट रही थी और जैसे ही बिपाशा बसु ने ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश की, कस्टम ऑफिशियल्स ने बिपाशा को रोक लिया। ऑफिशियल्स ने बिपाशा के सामान की जब चेकिंग की तो पता चला कि बिपाशा के पास है एक्सेस बैगेज। जैसे ही ऑफिशियल्स को बिपाशा पर शक हुआ तो उन्होंने और कड़ाई से चेकिंग करनी शुरू कर दी। हर सामान का पूरा वैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि बिपाशा के पास ऐसी कई चीजें थी जिन पर उन्हें कस्टम ड्यूटी भरनी थी। एक्स्ट्रा बैगेज के लिए बिपाशा पर 12,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया। My bags were taken out for scrutiny. They were checked, and I had to make an inventory out of whatever I had bought, and I had to pay a tax of 10,000 rupees. That was the excess that I had done. लगता है कस्टम ऑफिशियल्स की नजर अब सेलिब्रिटीज पर कुछ ज्यादा ही पैनी हो गई है। मनीषा लांबा के केस ने कस्टम ऑफिसर्स को एक सबक जरूर दिया है, क्योंकि मनीषा के केस के बाद ये खुलासा हो गया कि सेलिब्रिटीज अपने साथ लाखों रुपयों की ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर सफर करते हैं, जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपयों में होती है। और कई बार ये सेलिब्रिटीज कस्टम के नियमों को भी इग्नोर कर जाते हैं। प्रोसीजरल लैप्स था, एक दो कागजात नहीं थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस। ज्वेलरी बाहर लेना, स्टडेड ज्वेलरी बाहर लेना एक ही प्रोसेस नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट नहीं है। इसके लिए 2-3 प्रोसेसेस होते हैं, बहुत लंबा चक्कर होता है। वो मुझे लंबा चौड़ा चक्कर के बारे में नहीं पता था। पहले मनीषा और अब बिपाशा के इन केसेस से ये साफ हो गया है कि अब कस्टम्स की नजरों से सेलिब्रिटीज का बचना जरा मुश्किल है, क्योंकि अब ग्रीन चैनल से सेलिब्रिटीज की एग्जिट भी हो गई है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड जितनी हेक्टिक आम लोगों के लिए होती है। मीडिया में आई मलाइका और अरबाज के ब्रेकअप की खबरों ने सबको शॉक कर दिया, लेकिन इन खबरों में कितनी है सच्चाई, इस बात का क्लैरिफिकेशन देने के लिए जूम पर खुद आ गए हैं अरबाज खान। मलाइका अरबाज का घर छोड़कर चली गई हैं। मलाइका अरबाज के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया में आए दिन आ रही इस तरह की खबरों से अरबाज इन दिनों काफी परेशान हैं। अरबाज और मलाइका के रिश्तों में क्या कोई कड़वाहट आ गई है, या फिर मलाइका वाकई अरबाज का घर छोड़कर चली गई हैं? ऐसी खबरों की सच्चाई बताने के लिए अरबाज खुद जूम के ऑफिस आए और उन्होंने जूम के व्यूअर्स के लिए खोल कर रख दिया अपना दिल। It's absolutely ridiculous. I mean to say, why would anybody, talk like this for no justifiable reason? And it's very tragic कि आपकी पर्सनल लाइफ को ऐसे उछाला जाता है विदाउट एनी बेसिस। अगर मेरी जिंदगी में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आउट करनी है कि मैं साथ हूँ या ना हूँ, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू से दैट सिचुएशन। अरबाज ने मीडिया के उस सेक्शन की जमकर खिंचाई की जो खबरों की तह तक जाए बिना, खबरों की सच्चाई को जाने बिना जल्दबाजी में कोई भी कैसी भी खबर को बड़ा बना देते हैं। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी टू से ऑन के इसने ये बोला उसने वो बोला, रूमर्स के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स वेरी बट वीव कम टू अ स्टेज वेयर वी बिकम नम टू इट। हम साथ हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर, तो व्हाई द हेल शुड वी वरी अबाउट एंड गिव क्लैरिफिकेशंस फॉर आर। नहीं, बहुत अजीब लगता है। अरबाज ने हमें बताया कि पिछले 10 सालों से एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब मलाइका उनके बिना अपने पेरेंट्स के घर गई हों। यहाँ तक कि इन पब्लिकेशंस ने सलमान खान को मलाइका और अरबाज के बीच स्प्लिट की वजह तक बता डाला। लोग हजारों चीजें बोलते हैं, वो है ना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे, कुछ भी उन्होंने सुना, कहा, देखा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहानी बनाएंगे। अब हर चीज़ के ऊपर भाग दौड़ के आप जाके जस्टिफिकेशन दो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या चीज़ किस सोर्स से मिल रही है। बिना आपने जो लोग कंसर्न है उनसे बात की है, उनसे पूछे, उनसे ओपिनियन लिए। अगर आप कोई कुछ भी चीज़ छाप देते हो, उसके ऊपर कहानी बना देते हो, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ कंडीशनिंग कर देते हो लोगों का, तो इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। लेकिन अरबाज ने साफ कर दिया है कि फिल्मी पर्दे पर दुनिया मुन्नी की बदनामी के कितने भी गाने गाए, लेकिन अपनी इस डार्लिंग को रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने देंगे। कल थी शाहरुख के घर में करण जौहर की बर्थडे पार्टी, जहां पहुंचे प्रियंका, शाहिद, ऐश्वर्या रानी जैसे कई बॉलीवुड टॉप स्टार्स। तो क्या कुछ हुआ इस पार्टी में, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
शाहरुख खान की टीम कल का मैच भले ही हार गई हो, लेकिन शाहरुख खान जीते हैं लाइव किंग स्टाइल। इसलिए हार के बाद भी उन्होंने मनाया जश्न अपने घर पर, जहां आए बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स। वैसे तो टीम की हार के बाद किंग खान का चेहरा लटका हुआ था, बट ही डिडंट फॉरगेट दैट ही इज द होस्ट ऑफ द पार्टी। इसीलिए सबको वो छोड़ने आ रहे थे बाहर तक। इस पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट था अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी का एक साथ एक ही छत के नीचे होना। Although Abby's baby and Ash do not generally be a part of such parties, जैसे तैसे वो शाहरुख खान की इस पार्टी का हिस्सा बन ही गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हमने स्पॉट किया रानी को भी इन द सेम पार्टी। अब ना जाने अंदर क्या हुआ होगा। वैसे ऑकवर्डनेस क्रिएट करने के लिए इस पार्टी में पहुंचे शाहिद और प्रियंका भी। Although they entered the party separately, but गए तो एक ही पार्टी में ना। पार्टी में नजर आए डुग्गू भी, जिन्होंने अनलाइक द अदर स्टार्स हॉल्ट करी अपनी कार टू पोज फॉर द मीडिया। कानों में आईपॉड और सर पर ब्लू कैप। ऋतिक was more than willing to wait। जितने आराम से ऋतिक ने खिंचवाई अपनी फोटोज, वहीं जॉन आए अपनी जीप में बैठकर डॉनिंग व्हाइट। ही सीम्ड इन अ हरी टू गो फॉर अ ड्राइव। शाहरुख खान के इस बैश में दिखे बर्थडे बॉय करण जौहर भी, जो कि लेकर आए अयान मुखर्जी को अपने साथ। अपनी गाड़ी में दूसरों को लाने की लिस्ट में नाम शामिल था पुनीत मल्होत्रा का भी, जो साथ लेकर आए इमरान खान और अवंतिका को। इन ऑल, शाहरुख के बैश देने का रीजन भले ही नहीं रहा होगा एप्ट, बट पार्टी के गेस्ट्स थे बिल्कुल एप्ट फॉर अ जूसी गॉसिप एंड स्कूप। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार ब्रेट ली कल स्पॉट किए गए प्रीति जिंटा के साथ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैपराजी को देखा, खुद आए फ्रंट गेट से और प्रीति को भेजा बैक गेट से। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार ब्रेट ली और प्रीति जिंटा दोनों नजर आए ऑलिव बार से बाहर आते हुए। लेकिन जैसे ही प्रीति और ब्रेट ली ने पैपराजी टीम को देखा, तो पहले तो होटल के मैनेजर को कहा कि वो उन्हें जाने के लिए कहे, लेकिन जब पैपराजी टीम नहीं गई तो ब्रेट ली फ्रंट गेट से बाहर आए और प्रीति जिंटा बैक गेट से। वैसे अगर दोनों नॉर्मल चिटचैट के लिए ओलिव गए थे तो उन्हें मीडिया से छिपने की क्या जरूरत थी? वेल, इस खबर के आने के बाद सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ब्रेट ली में ऐसा क्या है जो बॉलीवुड की सारी टॉप एक्ट्रेसेस बन गई हैं उनकी दीवानी? क्योंकि पहले खबर आई थी कि शाहरुख की पार्टी में दीपिका पादुकोण के लिए ब्रेट ली ने गाए गाने, और तो और खबरें ये भी आई थी कि प्रियंका चोपड़ा भी जमकर डांस फ्लोर पर ब्रेट ली के साथ ठुमके लगा रही थी, जिस वक्त शाहिद कपूर उन्हें कॉन्टिन्यूअसली कॉल्स कर रहे थे। और अब प्रीति जिंटा भी स्पॉट की गई देर रात उनके साथ एक रेस्टोरेंट में। अब इसे देखकर हम क्यों ना कहें, ब्रेट ली की दीवानी हो गई हैं बॉलीवुड की हसीनाएं। अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं वर्ल्ड टूर में, लेकिन इस बार खबर में ट्विस्ट ये है कि अमिताभ हर जगह जाकर सुनाएंगे अपने बाबूजी की पोएम्स। एक बार फिर मधुशाला की धुन को गुनगुनाएंगे अमिताभ। एक बार फिर अपने बाबूजी की कविता को सुनाएंगे अमिताभ। लेकिन इस बार सुनने वाले सिर्फ उनके इंडिया के फैंस नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के फैंस होंगे, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि अमिताभ एक वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया में अपनी फैमिली के साथ घूम घूम कर अपने फैंस को सुनाएंगे बाबूजी की कविता। बता दें कि अमिताभ एक शो बनाने जा रहे हैं जिसकी थीम म्यूजिक और डांस है। ये शो अमिताभ की कंपनी एबी कॉर्प्स ही प्रोड्यूस करेगी और इसी शो के लिए अमिताभ कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर। सोनाक्षी सिन्हा की 25 लाख रुपए की रिंग चोरी हो गई है और ये इंसिडेंट हुआ फिल्म जोकर के सेट पर। सोनाक्षी सिन्हा आजकल कर रही हैं फिल्म जोकर की शूटिंग, और शूटिंग लोकेशन से जूम को खबर मिली है कि सोनाक्षी सिन्हा की 25 लाख रुपयों की डायमंड रिंग चोरी हो गई है और इस वजह से काफी नाराज हैं सोनाक्षी। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म जोकर के सेट पर कुछ दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर शिरीष कुंदर का बर्थडे मनाया जा रहा था। बर्थडे केक को काटने के लिए सोनाक्षी सिन्हा को वैनिटी वैन से बुलाया गया। जल्दी में सोनाक्षी ने अपनी रिंग वैनिटी वैन में ही छोड़ दी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो रिंग वहाँ पर नहीं थी। सोनाक्षी को अभी तक रिंग नहीं मिल पाई है, जिससे वो काफी नाराज हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फिल्म के सेट पर चोरी हुई हो।
इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार के सेट पर अमृता राव का लाखों रुपयों का डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। अब ये फिल्म की हीरोइंस की लापरवाही है या फिर सेट्स पर सिक्योरिटी की कमी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आजकल फिल्मों के सेट्स पर चोरी होने की खबरें बॉलीवुड में बढ़ती ही जा रही हैं। भूल जाइए आप करीना और प्रियंका की कैट फाइट की खबरों को, क्योंकि अब मीडिया में प्रियंका की कैट फाइट की खबर एक बार फिर से गर्म है, लेकिन करीना के साथ नहीं, उनकी बर्फी की कोस्टा एलेना डिक्रूज के साथ। अब तक मीडिया के गॉसिप बाजार में प्रियंका और करीना के कैट फाइट की खबरें जमकर उछली, लेकिन अब एक बार फिर से प्रियंका आ गई है लाइमलाइट में, वो भी अपनी कैट फाइट की वजह से, लेकिन करीना के साथ नहीं बल्कि उनकी साउथ की कोस्टार लीना डिक्रूज के साथ। दरअसल प्रियंका और लीना दोनों ही अनुराग बसु की फिल्म बर्फी में हीरोइन हैं। जहां फिल्म में लीना लीड किरदार निभा रही हैं, वहीं प्रियंका का रोल तो कम है, लेकिन है सबसे दमदार, क्योंकि फिल्म में प्रियंका एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल का रोल कर रही हैं। अब दोनों ने अपने रोल तो साइन कर लिए, लेकिन अब दोनों को ही लगता है कि उन्हें फिल्म में कम इम्पोर्टेंस और फुटेज दी जा रही है, और खबरों की माने तो इसीलिए दोनों के बीच शुरू हो गई है कैट फाइट। वैसे कुछ दिन पहले आईफा के इवेंट में जब हमें प्रियंका मिली थी तो उन्होंने हमें बताया था कि बर्फी के सेट पर सब कुछ ठीक है और वो शूटिंग का शेड्यूल कंप्लीट भी कर चुकी हैं। Well, Barfi, I've shot one schedule of Barfi now, and I think they're going to be shooting with Ranbir and Elena right now, and I join, I think in July. अब प्रियंका जुलाई में एक बार फिर एलिना डिक्रूज के साथ शूटिंग शुरू करेंगी, लेकिन क्या तब तक दोनों के बीच रोल को लेकर शुरू हुई कैट फाइट का दी एंड हो पाएगा? Well, for this we have to wait and watch. सोनम कपूर और पुनीत मल्होत्रा चाहे अपने लिंकअप को कितना ही डिनाई करे, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज लेकर आया है दोनों की लिंकअप की एक और न्यूज, एंड द न्यूज इज बोथ ऑफ देम वर स्पॉटेड टुगेदर इन अ थिएटर। सोनम कपूर एक बार फिर से आ गई हैं लाइमलाइट में, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में अपने रेड कार्पेट वॉक की वजह से नहीं, बल्कि अपने जूसी लिंकअप की वजह से। जी हाँ, खबरें आई हैं कि लास्ट सैटरडे सोनम कपूर और पुनीत मल्होत्रा दोनों को स्पॉट किया गया मुंबई में एक जुहू के थिएटर में फिल्म देखते हुए। पुनीत और सोनम दोनों थिएटर में एक हॉलीवुड फिल्म देखने आए थे, और सोर्सेज की माने तो बोथ ऑफ देम वर गेटिंग इवन कोजी विद ईच अदर व्हाइल वाचिंग द मूवी। हालांकि सोनम कपूर की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा से जब भी उनके और सोनम के बीच चल रहे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो वो डिनाई कर देते हैं, और सोनम भी पुनीत को बताती हैं जस्ट अ फ्रेंड। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद दोनों को या तो पार्टी करते हुए या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर थिएटर्स में स्पॉट किया जाता है। अब सोनम अपने रिलेशनशिप को इसलिए अपसेट नहीं करती ताकि वो जब भी किसी से मिले ये बात मीडिया की खबर बने, या फिर इसके पीछे है कोई और वजह। वेल, ये तो हम नहीं कह सकते। वेल, ये तो जब हमें नेक्स्ट टाइम सोनम मिलेंगी हम आपको उनसे पूछकर जरूर बताएंगे। सो टू नो द आंसर, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। प्रीति जिंटा को अडॉप्ट करने के शानदार अमरोही के कमेंट पर प्रीति जिंटा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकाली है अपनी भड़ास। प्रीति ने कहा है कि आई एम नॉट अ स्ट्रीट चाइल्ड एंड नो वन कैन अडॉप्ट मी। प्रीति जिंटा बहुत गुस्से में हैं और उनके गुस्से की वजह है मीडिया में आई इस तरह के रिपोर्ट्स कि कमाल अमरोही के बेटे शानदार अमरोही ने प्रीति जिंटा को एज अ डॉटर अडॉप्ट किया है। इतना ही नहीं, मीडिया में तो ये भी खबरें आई कि शानदार अमरोही ने अपने करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी प्रीति के नाम कर दी है। लेकिन अब इस खबर से प्रीति जिंटा बहुत नाराज हैं। प्रीति ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, He is a very nice man, but no one can ever take the place of my father in my life. I'm not of the street and that I need someone else's wealth. आपको बता दें कि प्रीति जिंटा ने एक वक्त में शानदार अमरोही की उनके कुछ लीगल इश्यूज को लेकर हेल्प की थी और तब से दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। लेकिन अब शानदार अमरोही की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आने से प्रीति जिंटा उनसे नाराज हो गई हैं और यही नाराजगी प्रीति दिखा रही हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। सलमान के साथ दबंग को लेकर अनुराग कश्यप के कमेंट्स की वजह से अब उनके भाई अभिनव ने उनसे पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर दिया, और ये बात खुद जूम पर कन्फेस की अनुराग कश्यप ने। फिल्म दबंग के सीक्वल को लेकर मीडिया में जमकर उछली थी कश्यप वर्सेस खान्स की वॉर, और हद तो तब हो गई थी जब अनुराग कश्यप ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अरबाज और सलमान के बारे में जमकर किए थे कमेंट्स। अनुराग कश्यप की माने तो उन्होंने अब मांग ली है माफी। Nothing, I said something that I said at that time and I overreacted and I apologize for that. It's between Salman, it's between Abhinav. लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अभिनव ने अनुराग कश्यप के साथ पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर दिया। After that, Abhinav stopped discussing these personal things with me.
इसलिए उन्हें नहीं पता कि दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हुई या फिर नहीं। लेकिन जब रिसेंटली जूम के स्टूडियो पहुंचे अरबाज खान से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पर्सनल लाइफ में उनके और अभिनव के बीच ऑल इज वेल है। He is still friends with us. We are not professionally working. Okay. But that doesn't mean that we are not friends, and we are not professionally working for certain reasons. Yeah, exactly. So it's हमारे ऐसे कुछ कोई मेजर फ्यूड नहीं हुआ है, कोई मैंने उनको गाली दी या उन्होंने मेरे को गाली दी या मैंने उनको मारा या उन्होंने मुझे मारा। एक कुछ हल्के से टाइम बाउंड सिचुएशंस या प्रोफेशनल डिफरेंसेस या कंपैटिबिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। अरबाज की तरफ से अब सब कुछ ठीक है और जो प्रॉब्लम थी वो प्रोफेशनल थी, लेकिन लगता है इस प्रोफेशनल प्रॉब्लम ने कश्यप भाइयों की पर्सनल लाइफ पर कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट डाल दिया है, क्योंकि After that, Abhinav stopped discussing these personal things with me. इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show Carbon Mobile presents signature after match parties। और अब आपको दिखाते हैं इस शो की झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स की लेट नाइट पार्टीज। और आज हम आपको दिखाएंगे बैंगलोर की पार्टी, जहां जमकर डांस फ्लोर पर थिरकते नजर आए क्रिकेट और ग्लैमर वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज। यहाँ हमें क्रिकेट वर्ल्ड से नजर आए क्रिकेटर्स अरविंद एंड हॉट एंड हैंडसम ब्रेटली। इसके अलावा मॉडलिंग वर्ल्ड से हमें दिखे मॉडल्स कैमिला एंड जोहेब। इसके अलावा यहाँ रखा गया था एक बहुत ही सेंसेशनल फैशन शो भी बाय रितु एंड रोचाना डिस्प्लेइंग देयर कलेक्शन, एंड द डीजे नाइट वाज बाय डीजे हुसैन। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। वॉच फुल पार्टी कवरेज ऑन कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज टुनाइट एट 11 PM। डोंट मिस इट, क्योंकि ये है क्रिकेट और बॉलीवुड का जलवा।